सुना है कि खराब मछलियों को बहुत दिनों तक बर्फ में रखकर चुपके से बेच देते हैं। तो अब ये कैसे पता करें कि मछली बहुत दिनों से बर्फ में रखी हुई है? भैया इससे पहचानने का तरीका ये है कि जैसे ये मछली है ना, जब आप मछली को उठा के देखेंगे तो उसकी जो आंखें हैं, आंखें वैसी ही होनी चाहिए जैसी उसके जिंदा रहते वक्त थी। मरने के बाद भी आंखें बिल्कुल वैसी ही दिखनी चाहिए। आमतौर पर बर्फ के बक्से में मछली को 2 से 3 दिनों तक रखा जा सकता है। कहते हैं कि तब तक कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उससे ज्यादा दिन होने पर सब कहते हैं कि उसे ना तो बेचना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। तो अगर मछली बहुत दिनों तक बर्फ में रखी गई हो तो उसकी आंखें हमें ऐसी साफ नहीं दिखेंगी, आंखें बहुत ही फीकी पड़ जाएंगी और उन पर एक तरह की फफूंद जैसी जम जाएगी। हाँ वैसे ही हो जाएंगे। और ये पता करने के लिए कि मछली ज्यादा दिनों से बर्फ में है, ये जो मछली है भैया, जब मछली काटी गई तो वो कितने अच्छे से टुकड़ों में पीस होके कटी। अगर वो ऐसे साफ टुकड़ों में कटती है तो वो अच्छी मछली है, लेकिन अगर बहुत दिनों तक बर्फ में रहे तो अंदर का मांस बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। उस वक्त मछली काटने पर वो चूरा चूरा होकर गिरेगी, उसी से हम पहचान सकते हैं। इसके अलावा इस मछली का रंग देखकर ही हमें पता चल रहा है, ठीक है, कि इसका असली रंग अभी भी वैसा ही है। लेकिन अगर मछली बहुत पुरानी हो तो उसका रंग फीका पड़ना शुरू हो जाएगा। हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ये मछली तो अच्छी चमक रही है, लेकिन उस मछली का रंग बहुत कम है। तो इन सब बातों से हम पता लगा सकते हैं। अगर ये सब देख के भी पता ना चले तो मछली काटते वक्त आखिरी स्टेज पर हम पहचान ही लेंगे। इन सब के अलावा अगर मछली बहुत ज्यादा खराब हो गई हो और अंदर से सड़ गई हो तो वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। अब आप इतनी देर से यहाँ खड़े हैं, क्या आपको कोई बदबू रहे? नहीं, कुछ भी नहीं आई। अगर वो बहुत खराब होती तो उस जगह पे खड़ा होना नामुमकिन होता, बहुत तेज बदबू आने लगती। आप चाहे उसे बर्फ में ही क्यों ना रखें, बाहर निकालने के 1-2 घंटे में ही हमें पता चल जाएगा। इन सब तरीकों से हम जान सकते हैं कि वो ताज़ी मछली है या बहुत पुरानी। सही है। तो अभी तो तूने क्या क्या बताया? गलफड़े लाल होने चाहिए, कभी कभी वो सफेद भी हो जाते हैं। अब तूने कहा कि आंखों को देखना चाहिए, उसके बाद उसे दबा कर देखना चाहिए। अगर वो ठीक है तो उसमें से बदबू नहीं आनी चाहिए। और फिर काटते वक्त भी पता चल सकता है। हाँ, काटते वक्त पता चल सकता है। ठीक है, चलो ये सब तो एक तरफ रहा। अब ये बताओ कि किन मछलियों में कांटे होते हैं और किन मछलियों में कांटे नहीं होते हैं। अगर तुम इसका एक वर्गीकरण जैसा बता दो तो खरीदने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। बढ़िया। अब जैसे ये मैकरेल और सीलर जैसी मछलियां हैं, इन सब में सिर्फ एक ही कांटा होता है। इन्हें हम आसानी से निकाल कर पकाकर खाना शुरू कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये ऑयल सार्डिन और फिर ये एंकोवी मछली की बात करें, इन सब में जैसा मैंने बताया मैकरेल और सीला मछलियों के मुकाबले कांटे ज्यादा होते हैं। ऐसे में इन्हें बड़े और बच्चे सभी खा सकते हैं, लेकिन ऑयल सार्डिन और एंकोवी में कांटे ज्यादा होने की वजह से इन्हें सिर्फ बड़े ही खाएं। बच्चों को ये मछलियां देना थोड़ा कम कर सकते हैं। एंकोवी का नाम सुनकर ही मुझे याद आ रहा है, शादी से पहले तो मैं एंकोवी मछली बहुत ही चाव से खाता था, पर अब तो खाई ही बात